जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशुद्धगणो वृक्षाले सकलभूतलमलकलङ्काम् मनुरेपासे तीर्था सरस्वती हरितोऽन्वरताम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं जनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयन्धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। नमस्मै साराय सन्वृत्त्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। कौन सी गाथा? 654। बुद्धिमान पुरुष किसको कहते हैं? क्या परिभाषा है? बहुत बढ़िया बात है। स्वपद का ज्ञान होगा तो स्वपर के साथ भिन्न भिन्न देखेगा, उसी का नाम ज्ञान है। और उसकी परिणति में एक पर पदार्थ को पर समझ जाने से अद्भुत शांति रस का जन्म होगा। वो भगवान का जन्म कल्याणक तो आज हुआ है, इसका जन्म कल्याणक उसी दिन हो जाएगा जिस दिन भेद ज्ञान हो जाएगा। जिस क्षण समझ जाए देह भिन्न है, राग भिन्न है, एक समय की पर्याय भले कैसी भी हो, मोक्ष भी हो तो भी एक समय की है। जीव तो अनादि अनंत आनंद का कंद है। जिस क्षण ये बात समझेगा उसी क्षण जन्म कल्याण हो गया जीव का। सम्यक दर्शन हुआ, बने जन्म हुआ। आज किसका दिन है? शीतलनाथ भगवान के 2 कल्याणक है, जन्म भी और तप भी। जन्म कल्याण का भजन भाव से लेना भजन। देखो भगवान का जन्म कल्याण के मतलब 3 लोक में आनंद होता है। कोई छोटी बात नहीं है जन्म कल्याण। 3 लोक में आनंद होता है। अरे और कहां तक ले जाएगा? हाँ, पहले जन्म कल्याणक जोरदार ऐसा लगना चाहिए कि 3 लोक में आनंद होता है तो कैसा होएगा? बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और तप है विषयों की तृष्णा छोड़ तोड़ संयम की साधना में ये जीवन अनादि से
क्या जोरदार बात है, क्या जोरदार बात है, क्या जोरदार बात है। भगवान का जन्म कल्याण का मतलब ये है कि अंतिम जन्म उनका, एक बात। दूसरी बात, पर्याय में रत्नत्रय का जन्म हो गया, अर्थात निज शुद्धात्मा को पसंद कर लिया और अतीन्द्रिय आनंद का भोग चालू हो गया जिनकी परिणति में। अकथ आनंद है वो, वर्णन नहीं कर सकते अपन। ये तो पर्याय में हुआ, अपने द्रव्य को कैसा देखते हैं ये बात चल रही है, गाथा है ना। छह 654 बुद्धिमान पुरुषों को से संबंध विद्यमान कर्म भी अविद्यमान के कारण है। ये बड़ी भारी बात है। जो बुद्धिमान होगा अनंत भगवान को मंजूर करेगा, उनकी भक्ति करेगा, उनके पंच कल्याणों को याद करेगा, उनके अनंत चतुष्टय को याद करेगा, नौ लब्धि को याद करेगा, भगवान हो गए ना। 46 गुण को याद करेगा। कौन से 46? तो शीतलनाथ भगवान को आज क्या क्या हो गए? 10 जन्म के हो गए। आगे 10 तब के भी होंगे, अभी तो जन्म हुआ है, तब भी हुआ आज। सबके तो होते ही नहीं, सीधे क्या हो गया। भाई जीव की बुद्धि तब कल्याणक में प्रचुर आनंद का भोग होता है, वो कल्याणक माना जाता है। जो तीर्थंकर के जीव हैं उनके तब कल्याणक में तीनों लोकों में आनंद होता है, क्योंकि जीव को प्रेरणा मिलती है कि अपना आत्मा सुख का सागर है, तो अपनी परिणति उसमें अब रमना चाहिए, खूब जमे अंदर आत्मा में आनंद हो गए, ऐसी प्रेरणा मिलती है। समझदार लेगा तो प्रेरणा खुद ही लेगा, दूसरा कौन आएगा। जीव को निज आत्मा का प्रेम तो सम्यक दर्शन होते से ही हो जाएगा, अस्तित्व मंजूर हो जाएगा। एक रामचंद्र जी हुए कवि, उनके जैसे वृंदावन दास जी के 24 भगवान के तीर्थंकरों का कल्याण वो मनाते हैं, बताते हैं, 5 कल्याणों का वर्णन करते हैं। ऐसा रामचंद्र जी ने भी हुआ कि होए पलाए आतंक सब, परिणति में से भगवान के कल्याणक मनाने वाले जीव की परिणति में से आनंद आतंक पलाय हो जाएंगे। आतंक कौन है? आरत ध्यान, रुद्र ध्यान, ये परिणति में अनादि से चल रहा है। अस्तित्व मंजूर करते से ही, भगवान को जानते से ही आतंक जाए पलाए, शिव होए सन्मुख आप ही। भगवान की स्त्री कहां से आ गई है? हे शिव रमणी, शिव रमणी रमनार्थ तू ही देव को देव। माने शिव रमणी का मतलब परिणति अनंत काल तक सुख देगी। यहाँ स्त्री का प्रेम हो तो दुख देगी, दुख भी देवे। वास्तव में तो दुखी होता है, सुख की बात बहुत दूर है। लेकिन मोक्ष लक्ष्मी की भावना होती है किन जीवों को कि जो शीतलनाथ भगवान का आज कल्याणक है और बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, उनको जान करके मनाते हैं, उनका सुख भी पहचानते हैं। अनंत सुख भोगेंगे इसी जन्म में। अभी तो जन्म हुआ है और तब कल्याण भी मुनिराज भी आज के दिन बने हैं। ऐसा समझने वाले जीव को अपनी आत्मा का भान हो जाता है। ऐसा नियम है
कि जिनराज सो जीवराज, जीवराज सो जिनराज है। अब गाथा देखो, बुद्धिमान पुरुष किसको कहते हैं कि ये भाव कर्म भी मौजूद है, 8 कर्म भी मौजूद है, नए बन भी रहे हैं, आश्रव बंध भी हो रहा है, पुण्य पाप भी हो रहा है, आग आग दहे सदा, इस आग में जल भी रहा है, तो भी इतनी सब परिस्थिति होने पर भी ये कर्म और मोह कर्म और पर्याय में होने पर भी नहीं होने जैसे हैं। गजब बात है। क्या कहना चाहते हैं? संजय सर, हैं? क्या स्पष्ट बोलो, डरते क्यों है? हमारे ज्ञानी पुरुष हैं, दृष्टि पुरुष हैं, उनको बहुत कम या नहीं के बराबर, हाँ, होते हुए भी नई तरीके हैं, क्योंकि शुद्धात्मा जान गया जीव। अनंत भगवान का जन्म कल्याणक मनाया, मतलब वो समझ गया कि इनका अंतिम जन्म है और अपने भले संयोग में शरीर के होते रहो, लेकिन उनके जैसा आत्मा होने से परिणति में आनंद रस का स्वाद उनके जैसा जीव को चालू होता है, तो परिणति में से विरक्त हो जाता है। आश्रव होते हुए भी, मोह होते हुए भी, मोह से अंदर में विरक्त हो जाता है जीव। हो सकता है कि नहीं होता है? बच्ची है, उसका ब्याह करना है, तो ब्याह करना है तो उसमें दुख है कि सुख है? माँ बाप को दुख होएगा कि सुख होएगा? एक बात बोलो, अगर ऐसा हो तो ब्याह के टाइम पे उसको विदा का टाइम हो जाए, तब वो जमाई भाई के साहब आप रो रहे हो, तो दोनों माँ बाप रोते होते मैं यहीं छोड़ जाता हूँ, तो कि हम डबल रोएंगे। उसको जो विदा करने का है ना टाइम, उसको अपन देख नहीं सकते, माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है। और विदा करना कि नहीं करना, तो दुखी हो रहेगा, सुखी हो रहेगा। ऐसा जीव को भेद ज्ञान होते से ही हाँ, वो होते हुए भी अंदर में उसको विदा का हो गई, बेटी अपने घर गई, तो उसको अंदर में प्रसन्नता भी है कि तो उत्साह के साथ ब्याह शादी करता है, सबको बुलाएगा। आजकल तो मोबाइल से बोल दिया, आजकल जमाना गया। पहले पत्रिका छपाते, वहां जाते रहते, कहते करने क्या क्या करते थे, बहुत जमाना ही बदल गया सब। ये जो है ना मोबाइल से पूरा का पूरा जमाना ही बदल गया है। क्या क्या बात सही है, लेकिन अब जिसको सुनना हो, डॉक्टर उसको जो पसंद होगा उससे तो इलाज होएगा, तो मोबाइल को उनको सुन लेगा, वो अलग बात है। 2 धारा चलती है ना, 2 धारा चलती है, और हर जीव की स्थिति अलग अलग है। उसकी जैसे परिणति हो, आना तो चाहिए मंदिर में, 6 आवश्यक होते ही हैं, पर 6 आवश्यक आजकल देर से तो सोता है, देर से उठता है, उठते से ही मोबाइल चाहिए उसको। किसको मंदिर की परवाह है? यहाँ आता विषय के नहीं होना चाहिए, और वहाँ में उनका फंसा हुआ है, कान में मोबाइल चल रहे हैं, इसलिए जिनवाणी को तो हर जीव को संभालना है ना भाई, इसलिए कोई भी जीव के दोष देखने का अधिकार अपने को तो है नहीं। अगर समझदार दिखे तो थोड़ा सा इशारा कर दो उसको,
आए कि नहीं आए आग्रह मत करो। आग्रह करा कि अज्ञानी ये खुद हो गया। वो स्वतंत्र है, अनादिकाल की मोह की नींद है, जगते जगेगा, उसका स्वतंत्रता है। जगने के बाद भी मणि दशा लाने में कितना पुरुषार्थ है, अनंत भगवान बनने में कितना पुरुषार्थ है। मोह तो वहां खत्म होता पूरा, अनंत भगवान के। इसलिए मोह को अभी तो खाली इतना कह रहे हैं कि जो भगवान की अस्तित्व मंजूर कर लेता है, शीतलनाथ भगवान हुए कि नहीं आज के दिन, और मणि दशा भी आज के दिन ही हुई है। दो कल्याणक है भाई। तो बुद्धिमान पुरुष किसको कहते हैं कि 8 कर्म भी मौजूद है, भाव कर्म भी चल रहे हैं, द्रव्य कर्म भी बन रहे हैं, जन्म मरण भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है, फिर भी जो भगवान का अस्तित्व मंजूर कर ले, अनंत भगवान का, सिद्ध भगवान का, उनका जन्म कल्याणक बना ले, तब कल्याणक बना ले, भाव से जानते हुए। जानने तो बहुत अलौकिक बात है, खाली अनुमान नहीं ले ले जीव पे, क्या बात है, इंद्र है, चक्रवर्ती है, बड़े बड़े सब काय के लिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं। पांडुक शिला पे ले जाएंगे, स्नान कराएंगे, आज के दिन हुआ कि नहीं है। और वो तो जंगल में जा रहे हैं, कोई से बात ही नहीं करते, शुद्ध में अपने आत्मा में रमने के लिए जंगल में, लेकिन जगत आखा मणिराज का भगत होता है। समझदार जीवों का काम है, उनको याद करके शांति होती है। उस जीव को उसकी परिणति में डरने नहीं, भाव कर्म से। भाव कर्म डरेंगे जीव से, ये क्यों डरेगा? जीव तो निर्भय हो गया। जनानी निर्भय बनाना चाहती है भाई कि भाव कर्म हो रहे हैं तो भूमिका है, होते हैं, द्रव्य कर्म बनते हैं, वो भी बात सत्य है। उदय भी आ रहे हैं, आगे भी आएंगे, जन्म मरण भी होगा, क्लेश भी होगा, वियोग भी होगा, सब संभव होगा। फिर भी बुद्धिमान उसको कहते हैं कि ये होते हुए भी नहीं होते हुए शरीर है ना। गजब बात। पढ़ो। क्या जोरदार बात है। चतुर पुरुष, बुद्धिमान पुरुष जिस प्रकार तैरने में चतुर तैराक को बड़ा हुआ नदी का प्रवाह, कितना ही बूढ़ आ जाओ नदी की और कितना ही पानी गिर जाओ, जिसको तैरना याद है वो कितना डरेगा। कितनी समुद्र में पूर आ जाओ, चला जाए, गिर जाए उसमें, पर जिसको तैरना याद है उसको काय का डर है। ऐसा है जीव अनंत भगवान को जानते से ही तैरना शुरू कर देता है, मोह के ऊपर, विभावों के ऊपर, देह के ऊपर। तो ये होते हुए भी नहीं होते हुए शरीर के हैं उसको। अजब गजब की बात है। दुख होते हुए भी दुख नहीं शरीर का है उसको, क्योंकि सुख का समुद्र आत्मा देखने लग गया अपने को। जीव भगवान को जाना मतलब आत्मा को जाना, एक ही बात है। कैसे कैसे भजन है देखो, तप कल्याणक के, ज्ञान कल्याणक के, जन्म कल्याणक के, तो भजनों का पार ही नहीं है। याद आ रहा है कोई और? जिज्ञासा लेना चाहिए जी, क्या बात है, ऐसा क्यों हर्ष हो रहा है सबको?
यही नहीं, चक्रवर्ती हो, इंद्र हो, उनको हर्ष होता है। मणिराज हो तो उनको भी विकल्प होता है। मणिराज भले वहां नहीं आते हैं, तब कल्याणक में तो आते हैं, लेकिन उसमें नहीं आते हैं जन्म कल्याणक में, लेकिन अनुमोदन करते हैं पूरा, अनुमोदन पूरा करते हैं। क्यों? काय के लिए करते हैं? अंतिम जन्म है, इसका मतलब कि पहले कितने ही हो गए जीव को, तो तैयार रहना चाहिए। देह छूटे तो इसमें क्या घबराने की बात है? अपने आप को सकारात्मक सोच होना चाहिए ना, कि भाई देखो बीमार हो गए, देह तो नहीं छूटा ना, कोरोना में कितने चले गए, आप तो बैठे हो, तो इसका मतलब प्रसन्न हो कि भाई कोरोना आया निकल गया, मेरा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। प्रसन्न होने की तरकीब में है सब। अरविंद भगवान का जन्म है, अंतिम जन्म बताया। भाई अंतिम जन्म का मतलब जन्मता ही नहीं जीव, पहली बात। ये तो संयोग की बातें हैं कि जो संयोग है उनका अब नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि संयोग रहित आत्मा है, ऐसा जान गए थे, मान गए थे, और उसमें पूरी तरह से लीन इसी जन्म में होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है। इसी जन्म में पूरी तरह से अपनी शुद्धात्मा आनंद सागर में तल्लीन हो जाएंगे और अनंत काल तक सुख भोगेंगे। इसलिए अपना भी प्रयोजन सुख का है। हर जीव चाहता क्या है? जगत के जीव चाहता क्या? छह डाला में देखो, जीव अनंत ताते दुख हरि सुख कार। दिगंबर मुनिराज, करुणा उनकी परिणति में बहुत है, और धारण कर करके कहते हैं। कहते का मतलब अगर जिज्ञासु दिख जाता है और उनको करना पैदा हो गई, उपयोग बाहर आया, तो भोगेंगे कि भी तुम आत्मा हो अनादि अनंत। और नहीं तो शास्त्र की रचना करते हैं, और शास्त्र में उतना ही कहते हैं जितना जिनेन्द्र भगवान ने दिव्यधनी में कहा है। 6 दरे 7 तत्व, ज्यादा टाइम उनके पास भी नहीं है। करना थी तो विस्तार कर दिया। आरत ध्यान के 4 भेद, रौद्र ध्यान के 4 भेद, इसमें गुणस्थान बार 14 आ जाते हैं। भाव बता देगी। 4 शुक्ल ध्यान के पाए 4, क्योंकि पाए 4 के होने पर अनंत होते हैं। 4 कौन से हैं? जल्दी जल्दी मत बोलना, एक एक संख्या की बात करो। ये अरंत भगवान बनने वाले जीव के श्रेणी मानने पर शुरू होते हैं। 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान की शुरुआत है, और उसके जो 4 भेद हैं शुक्ल ध्यान के, उसमें 8वें गुण स्थान से ऊपर जाते जाते और अरहंत भगवान बन जाएंगे। श्रेणी लगाने वाले जीवों की बात है। श्रेणी माने निसन्नी, निसन्नी माने अपनी शुद्धात्मा में तेजी से लीनता, उसको श्रेणी कहते हैं। ऐसी श्रेणी के अंतर मुहूर्त में तो अनंत भगवान बन जाएंगे। उसके 4 भेद भुआ बता रही है। और आठवें गुणस्थान से 11वें तक, क्योंकि 11वें में अभी मोह उपशांत हुआ है, मरा नहीं है मोह। फिर सूक्ष्म काय होता है, उसके बाद
चलता है। और फिर तेरहवें तो काय योग होने से चंचल होते हैं। हाँ, उस समय 6 बजे 12 शुक्ल ध्यान में एकत्र में टिक गया, एक या तो द्रव्य पे या बोल या पर्याय से गलत द्रव्य टिक गया हाँ और वो ठीक हुआ। और उस समय सारे वितराग हो गए, 3 कर्म नष्ट हो गए। 12वें गुण स्थान में और फिर मोह कर्म नष्ट हो गया। और फिर 13वें स्थान में एकत्र वितर्क का सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाद। सूक्ष्म क्या प्रतिपाद है 13वें स्थान के अंदर अर्थात अब वो कभी गिरेंगे नहीं और सूक्ष्म केवल प्रदेशों का कंपन होता है ना। काय योग का कायोग का कंपन होने से अनंत भगवान के ध्यान उपचार से कहा है। हाँ पर्याय में होता है ना। वैसे उपचार ऐसे नहीं कह दिया है। इसमें लिखा उपचार से कहा। अरे भैया उपचार से लिखा का मतलब यह है कि ऐसा है नहीं, वो खाली उपचार से उनकी परिणति में हो रहा है इसलिए कहा। हाँ उसका ज्ञान होता है। ध्यान का फल आगे हाँ ध्यान का फल आ गया वहां तो अनंत भगवान। और फिर शुक्ल ध्यान का फल आ गया, शुक्ल ध्यान का फल आ गया 13वां गुण स्थान। और फिर क्रिया निवृत्ति हाँ ये पथ क्रिया वो अनंत 14वें गुण स्थान में है। क्योंकि अब कंपन नहीं रहा योग का और स्थिर हो रही परिणति अंतिम, बस आखिरी होने वाले हैं सिद्ध भगवान और अनंत काल तक भोगेंगे। अब उनका कहना यह है कि जीव अभी सिद्ध समान है, ये बात चल रही है। और ये बुद्धिमान पुरुष, समझदार पुरुष 14 गुण स्थान का स्वरूप समझ करके, भेद समझ करके और अपनी परिणति को देखता हुआ, अपने द्रव्य को देखता हुआ अगर ये बात समझ जाता है बुद्धिमान, तो उसकी परिणति में भाव कर्म होते हुए भी, मोह होते हुए भी, चिंताएं होते हुए भी, कषाय होते हुए भी, परिवार का राग आदि होते हुए भी वो नहीं जैसा है। बुद्धिमान पुरुष 7.5 कर्म वाला है, क्योंकि दर्शन में अभी शुक्ल ध्यान की बात कर रहे हैं। अभी फिर तुमने बात करी आरत ध्यान रुद्र ध्यान, वो बात अलग है। आरत ध्यान रुद्र ध्यान होते हुए भी इतनी बात चल रही है ना। बुद्धिमान पुरुष का तो मतलब ये है कि उसको भेद ज्ञान होना चाहिए। दर्शन हो गया, दर्शन हो गया मतलब सारा ही संसार खत्म हो गया। 7 बजे भाई वो आरत ध्यान रुद्र ध्यान तक की बात है। अभी अभी बात चल रही शुक्ल ध्यान की, उसमें नहीं, उसमें अलग बात हो गया। होते हुए भी नहीं है, कौन मानेगा ये बात? हाँ माना के ज्ञान ही हुआ जी, उसको सुनने को मिलना चाहिए ना। मंदिर आया है तो उसको सुनना तो चाहिए कि भाई क्यों जन्म कल्याणक बना रहे हैं, क्या बात है, भगवान क्या कहते हैं, और फिर अपना जन्म मरण क्यों हो रहा है, संयोग क्यों हो रहा है। अपनी कोई सुनता ही नहीं है, क्या कारण है कि सुनेगा भी नहीं, स्वतंत्र है जीव। आप सुनाना क्यों चाहते हो किसी को? किसी को सुनाने का राग ये आकुलता है। कोई ज्ञानी के ऐसा राग तो होता है, लेकिन श्रद्धा में होते हुए नहीं होते सही का ये तो बात चल रही है कि भाव तो हो रहा है उनको, कि भाव तो हो रहा है, मणिराज को भी होता है, लेकिन वो होते हुए नहीं है सही का है, क्योंकि वो उसमें रुचि नहीं है। उसके ऊपर तैरना, या दृष्टांत दे रहे हैं, दृष्टांत देखो कितना बड़ा। जिस प्रकार तैरने में चतुर तैराक को बड़ा हुआ नदी का प्रवाह खूब विद्यमान होने पर भी अविद्यमान के समान ही है। अरे बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। निर्भय हो गया जीव तो, उससे कर्ता बुद्धि का बोझा उतर गया माथे पे। भगवान को जान गया ज्ञाता है, तब ये कर्ता कैसे रह जाएगा? आपके भगवान तो 3 लोग के ज्ञाता हैं और आप कैसे कर्ता होगा? क्या बढ़िया भजन है वो। जिनवाणी कैसी है?
जिनवाणी मतलब अमृत का प्याला है वो। फिर से बोलना, फिर से। जब भी भगवान के दर्शन करो, मुनिराज को याद करो, शास्त्र पढ़ो या साधर्म्य से बात करो या कोई भी जीव को देखो, जिन शासन बड़ा निराला है, अमृत का प्याला पिलाते हैं जिनवाणी में, या भगवान के दर्शन में भी अमृत का ही प्याला है। मुनिराज को याद करो तो भी अमृत का प्याला है। तत्व की बात करो, गुण स्थान की करो, मार्गना स्थान की करो, जीव स्थान की करो, या जीव को देखो किसी को भी। अगर जीव को भेद ज्ञान हो गया या जिनवाणी अंदर जरा सी भी अनुमान में भी ले लेगा तो अमृत का प्याला पिएगा जी, अमर हो गया जीव, मानो अमृत का प्याला। और सभी जो है भिन्न भिन्न, अभी तो दिखता था कि मैं करता हूं, मेरे से होता है, और ऐसा दिखेगा कि सब भिन्न भिन्न है, तो अब निर्भर होएगा कि नहीं, कि माथे पे बोझा ढोता ही रहेगा, मैं करता हूं, मैं करता हूं। जोरदार बात है। ऐसा जो जीव समझ जाता है उसको अमृत का प्याला पीने लग जाता है जीव का। समझने की बात है बस। फिर से देखो, कर्मों का संबंध सभी प्राणियों के लिए समान होने पर भी, सबको ही है, शरीर है, राग द्वेष हो रहे हैं, सारे जगत के जीव को ही है। ऐसा होने पर भी बुद्धिमान पुरुष के लिए वह विद्यमान होने पर भी अविद्यमान के समान ही है। गजब बात है। दृष्टांत चाहिए। जिस प्रकार नदी में तैरने में जो चतुर तैराक को बड़ा हुआ नदी का प्रवाह कैसी तेज से चल रहा हो, कहाँ तो पानी खूब गिरा हो, वहां एकदम पूर आ जाए, और वो देख रहा कि पूर आ जाएगी, तो भी वो अद्यमान तो क्या आ जाएगी, तो भिन्न है। तैरता हुआ ये तैरना सीख गया, अर्थात ज्ञान जागृत हो गया, वो मुंह पे तैरने लग गया। अलौकिक बातें हैं सब कि साहब इतना अकुल करते रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन अन्य होना सरीका है, नहीं जच रही बात, प्रसन्नता नहीं हो रही है। ये बात सुन के प्रसन्नता होना बहुत जरूरी है। निर्भर होएगा कि प्रसन्न हुआ जीव, इसलिए तैरने में चतुर, अर्थात जिनवाणी समझने में चतुर हो गया जीव, अर्थात उसने मेहनत करी, बारंबार अभ्यास किया है, अकेले को ज्ञानाभ्यास मनी मन में किया है, और अपने आप में समझदारी पैदा कर ली उसने कि भाई शरीर ज्यादा देर टिकता नहीं है, संयोग ज्यादा देर टिकेगा नहीं, और अनंत भगवान संयोग होते हुए भी अनंत सुखी हैं। अनंत भगवान को संयोग नहीं है, मुनिराज को संयोग नहीं है। तैराक पुरुष जैसे तैरना जानता है, वो कितने पानी से डरेगा। पिताजी के पास आया कोई मित्र कि आपका पुत्र तो नदी में गिर गया और पूरे में बह रहा है। पिताजी क्या कहेंगे? अगर वो पिताजी जानता है कि तैरना जानता है तो डरेगा, अरे क्या घबराओ मत, अभी आता है तो लौट के अभी आ जाएगा। ऐसा जिनेंद्र भगवान बेफिक्र है। जीव को मालूम है कि वो तैरना है, तैरना जानता है, तो उसके लिए होते हुए भी नहीं होना सरीका है। हाँ, चौथे गुणस्थान से ही बात तैरना याद होगी, उसी को समझाने की बात है। नहीं समझाना तो पहले गुणस्थान वाले को है, पर वो समझ गया तो चतुर्थ हो गया।
इतनी देर है बस। अपने को देह से भिन्न अनादि अनंत सिद्ध भगवान जैसा परम पवित्र समझ गया है, तो ऐसा ही जीव अनादि से ऐसा समझ गया, तो फिर उसको जितना भी दुख होता है, आकुलता होती है, रौद्र ध्यान होता है, कषाय होती है, सब होते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं होने शरीर का है। गजब बात है। तैराक बड़ा हुआ नदी का प्रवाह विद्यमान होने पर भी अविद्यमान के समान ही है। जिस प्रकार नदी का प्रवाह समस्त प्राणियों को समान रूप से भय कराने वाला है, हर जीव भयभीत होता उसमें, पूर आ जाने पर भयभीत होता है कि अपन डूब जाएंगे। एक माँ थी, उसके बच्चे थे, नदी में बहुत से प्रवाह आया, तो पहले तो उसने हाथ ऊंचे करके बच्चे को बचाती गई। अब इतना आया कि वो ज्यादा ही डूबने लग गया, तो भी बच्चे को ऊंचा करा, फिर और भी पानी ज्यादा आ गया, तो अब वो बच्चे को संभाल छोड़ देगी, अपने को संभालेगी, क्या करे। इतना मोह था जब तक। जिसको निज घर में जाना है उसको ये बात समझना पड़ेगी। सर्प है, उसके बिल में जाता है तो सीधा होना पड़ता है। जिस जीव को निज आत्मा में जाना है या निज आनंद घर में तैरना है, आनंद भोगना है, सच्चा सुख कल्पित नहीं, उसको ये बात समझना पड़ेगी। और समझ गया तो चतुर हो गया, चतुर हो गया तो निर्भय हो गया। अब उसके बाहर में सब तरह का कैसा भी पाप का उदय हो और कैसा भी पुण्य का उदय हो, उसको तैरना याद है, तो वो आया कि नहीं आया, आया और गया। कैसे देख रहे हैं सब, देखो। सोचना चाहिए। अगर बैठा ही आया ने सोचे घर का तो नहीं चलेगा। पहले निश्चय कह के तो प्रवेश करने का मतलब क्या है कि इस टाइम में हम घर के विकल्प नहीं करेंगे, मोह छोड़ के आए हैं। यहाँ क्या बढ़िया बात है, यहाँ सीधे प्रवेश करो भाई, अपने घर में आने की बात है। प्रसन्न चित्त होना पहली बात है। जिस प्रकार नदी का प्रवाह समस्त प्राणियों के समान रूप से भय कराने वाला है, तो भी जो मनुष्य तैरने में चतुर है, अर्थात जिन्हें अच्छा तैरना आता है, उनको वह भय का कारण नहीं होता है। उसी प्रकार कर्मों का संबंध भी, तीन तरह के कर्म है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। द्रव्य कर्म और नो कर्म तो पुद्गली है। एक बार बापू जी के साथ, वेलजी भाई के साथ नए परे मंदिर में गए थे, और वहाँ क्लास लेते थे हम लोग, बापू जी ने, हम वहीं बच्चे आते थे सब। भाई हाथी का शरीर अजीब है और हाथी का जीव जीव है। अब इतनी लिखा हुआ, पाठशाला का लिखा हुआ और पढ़ाया, बोले तो ट्रस्टी लोग कोई जा रहे होंगे उधर से, एकदम ये क्या सिखा रहा हो बच्चे को, हाथी का शरीर, अभी तो जीव है हाथी का शरीर, अभी हाथी है तो जीव है कि नहीं। अरे भाई उसका शरीर बोल रहे हैं, शरीर अजीब है, कभी नहीं सुना कि शरीर अजीब है। ये बेचारा शरीर को जीव ही समझ रहा है, जीव। जब जीव और जीव के भेद ज्ञान में इतनी बातें हैं, तो ये पुण्य पाप से भी जीव भिन्न है, होते हुए भिन्न है, ये तो कैसे समझे बेचारा जी। और समझ गया, उसको तैरना याद हो गया, और तैरना याद हो गया, उसको यह भय का कारण होता नहीं है, होते हुए भी भय का कारण होता नहीं है। पर भय होता रहा है, भय तो होता रहा है, लेकिन वो फिर भी उसके ऊपर तैरता है। भय तो 8वें स्थान तक है,
देह छूटता है तो अकुलता व्याकुलता होती है। अनादि का संबंध रहा ना देह के साथ अपनापन का, तो छूटता है तो अंदर होता है दर्द तो होता है जीव को, लेकिन वो दर्द होते हुए भी भिन्न है, ये तो नहीं होते हुए है। उसी प्रकार कर्मों का संबंध भी सब जीवों के समान ही है, तो भी उदय तो सबको आ रहा है। जो बुद्धिमान पुरुष हैं अर्थात जिनको स्व पर का विवेक है, पर कोई स्व समझ रहा है तब तक बुद्धिमान नहीं है, और पर को पर और स्व को स्व समझ गया, सारा द्वादशांग इतना ही है। भाई अपनी आत्मा स्व है, देह पर है, अपनी आत्मा स्व है, रागदेश्वर है, आश्रव है, बस इतना ही तो सिखाना है जिन्होंने को। इतना जो समझ गया है वो बुद्धिमान पुरुष को रागदेश होते हुए भी, कषाय होते हुए भी, जन्म मरण होते हुए भी, उसके नियम होते हुए जैसे ही हैं सब जो, तो भी बुद्धिमान पुरुष हैं, उनको स्वप्र का विवेक है। इतना ही तो है ना, पर कोई स्व समझता हो तब तक बुद्धिमान नहीं है बेचारा जी। ये अनादि काल की दशा है उसकी। बोलना बहुत सरल है, मानना बहुत पुरुषार्थ है। उन पुरुषों को आत्मा के साथ